टेस्टोमनी देखने वाले हीमोहिम पे, और वो इतनी सुंदर टेस्टोमनी है, लंग कैंसर के ऊपर टेस्टोमनी है। साथ ही साथ ये जो कैंसर हुआ था, दोनों माँ बेटी को कैंसर हुआ था, दोनों माँ बेटे को, सॉरी बेटी नहीं, माँ बेटे को, दोनों को कैंसर हुआ था। और ये स्टोरी आप सुनोगे, ये स्टोरी इट मीन्स एक हकीकत है ये जब आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में हीमोहिम एक जादुई प्रोडक्ट से कम नहीं है, भगवान ने कुछ अजूबा दिया हुआ है दुनिया के लिए, हीमोहिम नामक। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ, इंग्लिश में ही है वैसे वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो मैं इसलिए प्ले नहीं कर पाऊंगा, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट में इसके ऊपर लगा रहा हूँ वीडियो का, और बाकी जो भी वीडियो है मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इस कुछ क्लिप्स भी चलाऊंगा आपके पूरे वीडियो के अंदर में, ताकि आपको समझ में आए। तो चालू करते वीडियो, देखिए वीडियो। Good afternoon, Australia, and good evening, Canada and USA. So today I'm going to share my amazing journey and testimony. In March 14, 2019, my husband passed away after battling with colon cancer. Chemotherapy and alternative treatment like hyperbaric and hyperthemia did not work. In February 2020, my son was diagnosed with multiple organ failure and airlifted to Alfred Hospital in Melbourne. तो आपने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। तो आज की जो टेस्टोमनी है वो एक माँ और लड़के की है, दोनों कैंसर से पीड़ित थे और हीमोहिम के मदद से वो कैंसर फ्री हो पाए। इनका जो टेस्टोमनी जो बता रही है, उनका नाम है डॉली राइडिंग। 14 मार्च 2019 को इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोलन कैंसर, यानी उनके हस्बैंड को भी कैंसर था, उनको भी कैंसर हुआ, उनके लड़के को भी कैंसर हुआ। वो कैंसर के साथ जंग हार गए थे। केमोथेरेपी और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे हाइपोबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक तरह की थेरेपी होती है, वो भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनके पति कैंसर से जंग हार गए और उसमें उनकी मौत हो गई। इन फेब 2020, अब 2020 आ गया, मेरे लड़के को मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर डायग्नोस किया गया, डॉक्टर ने बताया, और उसे तत्काल मेलबोर्न के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसको पैनक्रियास का कैंसर भी था और वो भी ब्लड में पहुंच गया था। उसको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, अंदर में उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, वो मरने के करीब पहुंच गया था, मरने के कगार पे था। और हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट जो इंस्ट्रूमेंट होते, जो उपकरण होते, उसके ऊपर वो जिंदा था। इन 8 अगस्त यानी आपका फेब 2020 में हुआ, और 8 अगस्त यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी 6वां महीना पकड़ लो, 6 महीने में 8 अगस्त 2020 को मेरा लड़का सर्वाइव कर गया। उनका लड़का सर्वाइव कर गया, जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट उन्होंने करवाए थे उसके कारण वो सर्वाइव कर दिया, और साथ ही साथ ये हीमोहिम भी उसको दे रही थे। आफ्टर वेरियस मेडिकल प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट्स उसको डिस्चार्ज मिल गया और उसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में। मैं इतनी एक्साइटेड थी, इनके लड़के को डिस्चार्ज यानी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, सरवाइव कर गया कैंसर से, इसलिए बहुत ज़्यादा ये उत्साहित थी। और बच्चे से मिलने के लिए उसी एक्साइटमेंट में मैं गाड़ी निकाली और मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंची, लड़के से मिलने के लिए, लड़के से मिली और हॉस्पिटल में जाके खुद का भी चेकअप करवाया, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चेकअप करने के बाद अनएक्सपेक्टेड यानी एक ऐसा रिजल्ट मेरे सामने आया, मेरे लेफ्ट का मेरा जो लंग होता है उसमें बिग लंप, एक बड़ी गठान देखी गई, और डॉक्टर को डाउट था वह कैंसर है। डॉक्टर ने दर्द निवारक गोली मॉर्फिन लिख दी। मैंने यह गोली तो नहीं ली, उसके बदले मैंने हीमोहिम लेना चालू कर दिया। जब ये डॉक्टर ने बताया तब मैंने हीमोहिम लेना चालू कर दिया। 10 अगस्त 2020 को जब मैंने दूसरे दिन हीमोहिम लिया, तब मेरे पूरे बदन पे इचीनेस यानी एक तरह का खुजान बोले, पूरे शरीर उनका इचीनेस चालू हो गया था। तो मैंने अपना फूड, मेरे को लगा कि मैंने कुछ फूड में प्रॉब्लम हो चुका हूँगा, इसलिए इचीनेस चालू हो गया। तो मैंने अपना फूड चेंज करके देखा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने फिर शावर लिया, गर्म पानी का शावर लिया, कपड़े भी ढीले पहने, कपड़े भी चेंज कर दिए, तो भी इचीनेस जाने के लिए
रेडी नहीं था और इचीनेस गया नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब मैं डॉक्टर के पास गई तो सब चीज़ें क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन, यानी क्रोनिक मेडिकल जो कंडीशन होती है उसके कारण हो रही थी। जैसे मेरे को लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ था, मल्टीपल स्कोलोसिस करके एक बीमारी होती है वो डिटेक्ट हुई थी, एटो इम्यून डिजीज थी, और मेलोनोमा एंड मेनी मोर डिजीजेस मुझे डिटेक्ट हुए थे, जिसको क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस के नाम से जाना जाता है। 13 अगस्त 2020 को 5वां दिन था जब मैंने हीमोहिम लिया था। मुझे टॉन्सिलाइट्स, यानी जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ना, इसके ऊपर में एक तरह की सूजन आ जाती है, या एक तरह का हम बोले बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक छोटी सी घाव हो जाता है। ठीक है, एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था और 1 साल से ज़्यादा हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन 5वें दिन हीमोहिम लेने से ये जो टॉन्सिल के ऊपर जो इन्फेक्शन था, एक तरह की सूजन थी, वो फूट गई, यानी गठान बोला, वो फूट गई, और बहुत सारा ब्लड उस जख्म से मेरे गले में आ रहा था, गले में यानी यहाँ से मुंह से बाहर आ रहा था। तो मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने हीमोहिम से गार्गल किया। आप इस लेडी को मानना चाहिए, इस लेडी का हीमोहिम के ऊपर कितना विश्वास था सोचिए। हीमोहिम, इसने जब उसको डॉक्टर ने बोला आपको लंग का कैंसर हो सकता है, तो इन्होंने घर आके तुरंत हीमोहिम लेना चालू किया। जो डॉक्टर ने दर्द निवारक जो गोली लिख के दी थी मॉर्फिन, उसको न लेते हुए इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया। हीमोहिम में कंटिन्यू ले रही थी, उसके बाद उनको इचिंग भी हो रही थी। किसी को इचिंग होती है तो हीमोहिम लेना छोड़ देता है, लेकिन बहुत सारी बीमारी शरीर में होंगी या एटो इम्यून डिजीज का जिनको भी कंडीशन होती है, उनको इचिंग का सामना करना पड़ता है। आपको भी अगर सोराइसिस समान स्किन डिजीज है, कोई अलग तरह का भी स्किन डिजीज है, तो भी आपको इचिंग होंगी जब आप हीमोहिम लोगे। हर एक को होंगी नहीं होंगी बता नहीं सकता मैं, लेकिन कुछ लोगों को इचिंग्स होती है। तो और जब इन्होंने 5वें दिन भी जब हीमोहिम लिया, तब इनका जो टॉन्सिल्स के ऊपर में एक जो सूजन आ गई थी, एक फोड़ा आ गया था, वो फूट गया था। उसके बाद भी ये लेडी की हिम्मत को मानना पड़ेगा, इस लेडी के आत्मविश्वास को मानना पड़ेगा, इस लेडी का हीमोहिम पे भरोसा मांगना पड़ेगा। उन्होंने उस हीमोहिम से गार्गल किए। आप सोच सकते हो कोई हीमोहिम से गार्गल कर सकता है? इस लेडी ने हीमोहिम से गार्गल किए, गार्गल, ठीक है। और गार्गल करने से क्या हुआ, वो सरप्राइज्ड हो गई। जो बहता हुआ खून था वो स्टिकी, एक तरह का चिकट जिलेटिन, जैसा जिलेटिन होता है उसमें बदल गया, और रेड ब्लड ब्लैक करे उसका कलर जो था वो चेंज हो गया, और जो घाव था वो भर गया। यह मेरे लिए कंप्लीटली अमेजिंग था। उस लेडी कहती कि मेरा ये जो मैंने गार्गल करने से जो अमेज हुआ मेरे साथ में, जो चमत्कार हुआ, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। इन 7 सितंबर 2020 में मेरे को मेलबर्न के अल्फ्रेड हॉस्पिटल में रेफर किया गया है ना, किसी ने रेफर किया था फॉर मोर टेस्ट। चेकअप के पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं सो पा रही थी, बात भी कर रही थी। मेरे नेक में, ये जो नेक होता है ना, यहाँ लिम्फ नोड्स होते, उसका साइज बड़ा हो गया था। साइज इतना बड़ा हो गया था, उनकी जो जीभ होती है, जीभ के साइज का, ये जो जीभ होती है इतना बड़ा, ऐसा लिम्फ नोड को हो गया था, जिसके कारण मुझे तकलीफ होनी चाहिए थी सोने के लिए या बात करने के लिए, लेकिन मुझे वो कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे, उनको दूसरा लिम्फ नोड्स नहीं मिला। इस तरह का जो बड़ा लिम्फ नोड्स था वो दूसरा नहीं मिला। उन्होंने मुझे बायोप्सी करने का निर्णय लिया या सलाह दिया। जब रिजल्ट आया तब मुझे 3rd स्टेज का लंग कैंसर था। 20 सितंबर 2020 को मेरा ऑपरेशन किया गया और मेरा लेफ्ट साइड का जो लंग था उसको निकाल दिया गया, ताकि कैंसर और शरीर में ना फैले। मैं हीमोहिम को एक मेरा धर्म मानकर रोज सेवन कर रही थी, रोज ले रही थी। सर्जरी के 1 दिन पहले भी मैंने हीमोहिम लिया था। आप देखो ये हीमोहिम कितना अच्छा काम करता है। सर्जरी होने के पहले भी इन्होंने 1 दिन पहले हीमोहिम लिया था। ऑपरेशन से जिनको जब इनको होश आया, ऑपरेशन से होश आने के बाद डॉक्टर इनके पास आए और इनको बोला, वे लोग अमेज थे, आपका एक लंग निकालने के बावजूद भी आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल अप टू 100 था। अगर आपके शरीर के अंदर में 2 लंग्स है
तो भी लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है 100 नहीं होता। इनके शरीर के अंदर में एक लंग निकालने के बाद भी इनके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 100 था। इसके कारण इनको आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन लगता है, आपने देखा होगा ऑपरेशन होने के बाद में बहुत से लोगों को सांस लेने की तकलीफ होती है। नॉर्मली तो लगता ही है, ऑक्सीजन लगाते तो इनको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत ही नहीं गिरी थी। ठीक है, ऑपरेशन के 24 आवर के बाद इनको आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आपने देखा है 24 घंटे में किसी को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनको 24 घंटे के अंदर में आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। और ये रिकवरी बहुत फास्ट थी। मैं अपना धर्म मानकर हीमोहिम रोज ले रही थी। मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी रिकवरी अभूतपूर्व थी। ऐसी रिकवरी थी जिसपे किसी को विश्वास ही नहीं था। यह डॉक्टर के लिए भी एक दोबारा सरप्राइज था। और 1 हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद इनका इतने बड़े ऑपरेशन से डिस्चार्ज हो गया और एडवाइस दी गई 1 महीने बाद केमोथेरेपी के लिए वापस आना है। क्योंकि उन्होंने मेरे जो 7 लिम्फ नोड्स देखे थे और ड्यूरिंग ऑपरेशन उन्होंने जो 7 लिम्फ नोड्स देखे थे और सर्जरी के दौरान की बात करो, और वो लिम्फ नोड्स वो केमोथेरेपी के थ्रू हटाने वाले थे। ठीक है, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे एक फ्रेंड थे ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके साथ मैंने सीरियस डिस्कशन किया और बहुत सारे मेरे आर्गुमेंट भी उनके साथ हुए। वो मेरे दिवंगत पति के ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के ऊपर में बात करने वाले जो बोले। ठीक है, उन्होंने मुझे केमो के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया और जितना हो सके उतने कब केमो लेने के लिए कहा कि आप कम केमो लीजिए, जितना दूर हो सके उतना केमो से दूर रहिए और हीमोहिम के साथ चिपके रहने के, स्टिक रहने की सलाह दी। मैं भी बहुत हट्टी थी। जब डॉक्टर से बात हो गई, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात हो गई मेरी, तो मैंने फैसला लिया मैं एक भी केमो नहीं लूंगी। इन्होंने फैसला लिया मैं केमोथेरेपी नहीं लूंगी, केमोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं कराऊंगी ही नहीं। मेरे जो आर्गुमेंट थे वो मेरे हस्बैंड के 18 महीने के केमोथेरेपी लेने के बाद के थे। यानी 18 महीने मेरे पति ने केमोथेरेपी लिया, उसके बाद भी वो डाइड हो गए थे, वो मर चुके थे कैंसर के कारण, कैंसर से फाइट नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैं केमोथेरेपी लेने के अपोज में थी। यह मैंने मेरे हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट को बताया, वो मान गए। ज़्यादा उन्होंने बहस नहीं की, थोड़े से फ्रेंडली हमारे रिलेशंस थे, वो मान गए और रेगुलर स्कैन और चेकअप करने के लिए बोला। तो मैं तैयार हो गई। रेगुलर स्कैन के रिपोर्ट में जब भी हर महीने में जब रेगुलर स्कैन करने जाती थी तब स्कैनिंग होता था पूरे शरीर का, तब कोई भी कैंसर के सिम्टम्स या कैंसर पाया नहीं गया मेरे शरीर के अंदर में। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की मेरी मंथली स्कैन एग्जामिनेशन को अब आप 2 महीना 3 महीने में कर दीजिए। डॉक्टर भी उस बात को मान गए और डॉक्टर ने कहा अब आप 3 महीने बाद आइए, हर 3 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि जो मंथली एग्जामिनेशन होता था जिसके कारण मेरे को रेडिएशन के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे, इस डर के कारण मैंने रेडिएशन का टाइम बदलने की मांग की या बढ़ाने की मांग की। अभी अप्रॉक्स 1 साल हुआ होगा मेरे सर्जरी को, और मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को साबित करने में मैं सफल रही कि बिना केमोथेरेपी के भी आदमी कैंसर फ्री हो सकता है। ये मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को मैंने उसी वक्त भी बोला था जब मैंने उनसे मिलने गई थी। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आपको केमो लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने उनको बोला था मैं केमो नहीं लूँगी, मेरे को केमो नहीं लेना है, क्योंकि केमो लेने के बाद भी मेरे पति की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं केमो नहीं लेंगी, मैं सिर्फ हीमोहिम लूँगी। और हीमोहिम के कारण मेरा कैंसर पूरी तरह से फ्री हो गया और मैं ऑन्कोलॉजिस्ट को भी ये साबित करने में सफल रही। ठीक है, उसके बाद मेरे लड़के का भी ब्लड कैंसर नॉर्मल हो गया था। उसकी जो डैमेज फ्लेम थी शरीर के अंदर में, हम फ्लेम बोलते, इज बैक टू 60% बैक आ गई थी। उसकी किडनी और अदर ऑर्गन्स जो फंक्शनैलिटी थी वो नॉर्मल हो गई थी और वो उसका जो काम था, उसका जो नौकरी थी, वहां भी जाने लग गया था। मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ मेरे दोस्त का, जिसने मुझे, इनका दोस्त का नाम था फेबी, जिसने मुझे हीमोहिम से इंट्रोड्यूस करवाया और जिसके कारण मैं और मेरा बच्चा, मेरा लड़का कैंसर फ्री हो पाए और कैंसर से हमको नया जीवन मिला, कैंसर से हम लड़ पाए। तो आपने स्टोरी सुनी, अभी ये टेस्टोमनी सुनी, और ये टेस्टोमनी सुनकर मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप केमोथेरेपी मत कीजिए, आप रेडियोथेरेपी मत कीजिए, ऑपरेशन मत कीजिए। मैं इवन आपको यही सलाह दूंगा आप पूरे ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन साथ में आपको
हीमोहिम चालू रखना है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ में, ताकि आपका जो केमोथेरेपी है, अगर आपको 25 साइकिल दी गई है, तो जैसे जैसे डॉक्टर हर बार आपको चेक करेंगे, हर बार आपको स्कैनिंग करेंगे, तो आपकी केमोथेरेपी की साइकिल्स भी कम हो सकती है, रेडियोथेरेपी की साइकिल कम हो सकती है, साथ ही साथ आप कैंसर फ्री भी हो सकते हैं। क्योंकि ये ड्रग नहीं है कोई, ये एक तरह का हमारे शरीर का इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैंसर सेल्स को मारती है, ना कि हीमोहिम मारता है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको ये बताता ही हूँ, आज भी ये बता रहा हूँ कि हीमोहिम कोई ड्रग नहीं है। हीमोहिम हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी इम्यून सिस्टम कैंसर सेल से फाइट करती है, ना कि हीमोहिम करता है। तो आज की टेस्टिमोनी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।